असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने यह सवाल खड़ा किया कि क्या मुस्लिमों के साथ ये गलत नहीं हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। मुस्लिम बहिष्कार पर असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है। 15 परिवारों का बहिष्कार हो रहा है, यह कहा ओवैसी ने। मुसलमानों को भारत में अछूत बना दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली में 15 मुसलमान परिवारों का सामूहिक बहिष्कार किया जा रहा है, यह असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। चमोली के व्यापारियों ने धमकी दी है कि 31 दिसंबर तक मुसलमानों को चमोली छोड़ देना होगा। अगर मकान मालिक मुसलमानों को घर देंगे तो 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। यह वही उत्तराखंड है जहां की सरकार समानता के नाम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रही है। और हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ महंत राजू दास जुड़े हुए हैं। राजू दास जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं। हमारे साथ महंत नवल किशोर जी महाराज जुड़े हुए हैं। नवल किशोर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ VHP के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं अमितोष पारिक, बहुत बहुत स्वागत आपका। नूर अहमद अजहरी इस वक्त हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं, और साथ ही इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं नाजिम खान जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं VHP से इस बात को, अमितोष पारिक, क्या यह न्याय संगत लगता है आपको? क्या यह तर्क संगत लगता है कि कोई किसी को धर्म देखकर मकान किराए पर दे? अगर मुस्लिम को दे दिया तो 10,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। एक डेडलाइन दे दी गई कि आप प्रदेश खाली कर दीजिए तो फिर कहां जाइए यह भी बता दीजिए। राम मोहन जी, सवाल तो आपने मुझसे पूछा है जी, और तर्क ऐसा दिया है कि विश्व हिंदू परिषद ने इस बात को रखा है, अपितु ये वहां के हिंदू समाज ने इस बात को रखा है, वहां के जो ट्रेडर्स है उस कम्युनिटी ने इस बात को रखा है। लगातार तरह से उत्तराखंड के अंदर में जो विषय आप लोग के माध्यम से भी समाज में भी और हर तरीके से आते गए हैं कि कैसे इन्फ्लिट्रेशन रेट बढ़ी है, कैसे क्राइम बढ़ा है। चमोली में भी आप बात करेंगे तो 2023 के अंदर में गुलजार और असलम को भी पकड़ में आए थे। हिंदू माइनर गर्ल को अबडक्ट करना, रेप करना, इस तरीके के विषय वहां बढ़ते गए। चमोली की बात आप देहरादून देख लीजिए, हल्द्वानी देख लीजिए, शिमला का विषय देख लीजिए। निरंतर रूप से उत्तराखंड के अंदर में इन्फ्लिट्रेशन रेट जब बढ़ती है तो वहीं के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि लैंड जिहाद हो रहा है। लैंड जिहाद क्यों कहा गया? जो कुमाऊं का रीजन था वहां पे लगातार मजारें बढ़ती गई और इतनी इलीगल लैंड जिहाद हो गया और ऑक्यूपेशन हो गया कि उनको तोड़ना पड़ा। जिम कॉर्बेट पार्क में आ गई, हर तरीके से आ गई। क्या बात कही है अमितोष जी? अमितोष जी देखिए, सरकार बीजेपी की सरकार ने कहा लैंड जिहाद हो रहा है, मजारों की संख्या बढ़ रही है, मजारें तोड़ी जा रही हैं। हमने कोई सवाल नहीं उठाया भाई। जो आपत्तिजनक है, जो अवैध है, उसको तोड़िए, हटाइए। कोई अवैध इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, कोई अवैध लोग आकर बस रहे हैं, उनको हटाइए, कार्रवाई कीजिए। लेकिन क्या यह खुली बात कही जा सकती है कि नहीं मुसलमान यहां नहीं रहने चाहिए? यह मेरा सवाल VHP से है। खुली बात, अच्छा, मंचों से खड़े होकर खुली बात कही जा सकती है कि हिंदू को मार दो, 10 मिनट में हटा, पुलिस हटा दो, देख लेंगे, वो संवैधानिक हो जाता है। जहां पे जमात उलेमा हिंद जाके बोल देते हैं वो संवैधानिक हो जाता है, AIMM बोल देती है वो संवैधानिक हो जाता है। लेकिन आपने एक और बात गौर करी होगी, प्रशासन ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई करी जा रही है, जो भी इलीगल आ रखे हैं उनके ऊपर में देखा जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। और यही तो बात करिए, लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा। सर्व हिंदू समाज उतरा है, मुझे लगता है किसी संगठन का नहीं बल्कि सर्व हिंदू समाज में जो आक्रोश है उसको उतर के उन्होंने इस बात को जताया। ठीक है, अब नूर अहमद अजहरी, क्या यह अवैध अतिक्रमण को लेकर है? क्या यह अवैध वसाहट को लेकर है? दरअसल धर्म की रक्षा जो है साधु और महात्माओं से हटकर के अब कुछ टपोरियों के हाथ में आ गई जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। विश्व हिंदू परिषद का मकसद ही मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों को मिटाना, इस्लाम धर्म के खिलाफ बोलना। वो तो इसीलिए वजूद में आया है। इन्होंने अभी कहा कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। सुन लो, मैंने आपको सुना है सुनने का। नीतीश राणा ने क्या कहा था वो याद नहीं आ रहा आपको? अभी आप बोल रहे थे 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। जिन्होंने 10-15 मिनट की बात की उन्हें सजा मिली। उनके खिलाफ कार्रवाई बताओ। नीतीश राणा के खिलाफ क्या? नीतीश राणा के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई बताओगे आप? बता ही नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं है। एक एक करके नूर अहमद अजहरी और आज जो ये उत्तराखंड में हो रहा है ये उसी का रिजल्ट है। बिहार के अंदर में उत्तराखंड में हो रहा है, उसका ये नतीजा है। मानो ना मानो, अच्छे चैनल आपका है, सब कुछ आपका है, सरकार आपकी है, कुछ भी आप कर सकते हो। लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हो
अतिक्रमण की बात करें, ये इतिहास लिखने वाला लिखेगा और तुम पर हंसेगा। अहमद जी, आपने रेडिकल सामुदायिक चश्मा हटाइए और देश को देखने का प्रयास कीजिए। जिस तरह से देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हो, अरे तो आपने कौन सा देश को जोड़ा है? कौन सा लिखने देश वाला को लिख तोड़ने रहा है, वाली बातें जवाब कर नहीं रहे दे हैं? पाओगे। मुझे बताइए। दफ्तर में बैठ ठीक है, करके एक बोलो मिनट। का इतिहास मैं राजू दास के पास अब चलता हूं। राजू दास महाराज, राजू दास महाराज, नहीं कि नूर अहमद अजहरी इतिहास लिखेगा, देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हो, ये आप बहुत आगे चले गए भाई। एक घटना घटी है, मैंने आपका वक्तव्य उस पर मांगा, नीतीश राणे पर चले गए। फिर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि कोई अगर आपकी छाती पर अगर खड़े होकर कहेगा सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा, तो कोई ना कोई कुछ तो बोलेगा, कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा। नूर अहमद अजहरी, आपके कान पर कोई बार बार चिल्लाएगा कि सर तन से जुदा कर देंगे, तो कोई कुछ तो बोलेगा भाई। आप बोलने की घटनाओं से आप ये बताइए। कहा था कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, जी, जिम्मेदारी हो गया। किसने कहा जिम्मेदारी हो गया? एक मिनट, महंत राजूदास जी, ये क्यों प्रतिक्रिया हो रही है चमोली में? देखिए, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे इस दास को जोड़ा है। पूज्य महाराज जी है, महाराज जी को दंडवत प्रणाम। अभी हजारी साहब बोल रहे थे, अहमद साहब। देखिए, विषय बहुत गंभीर है और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यह विषय स्थानीय लोग के द्वारा यह जो है चलाया जा रहा है मुहिम। अभी आपने देखा होगा बहराइच की घटना उत्तर प्रदेश में क्या हुई। विषय है कि जिस प्रकार से मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, नूर साहब बोलिएगा, आपको मौका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी व्यवस्था है। विषय ये है कि जहां पर भी, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, जहां पर जैसे नूर अहमद हजारी साहब बैठे हैं, जहां पर इनकी संख्या जैसे बढ़ती है, संख्या बढ़ने के बाद इस्लाम से जोड़कर देखने लग जाते हैं कि भाई हमको आप माइक आपने तेज कर दिया है, हमको समस्या हो रही है, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, घंटे बज रहे हैं। बहराइच की शुरुआत कहां से हुई है? बहराइच की शुरुआत यहां से हुई है कि नमाज का वक्त है, आप आरती को बंद कर दो, धीमी कर दो, वहां से विवाद का शुरुआत हुआ। तो इसके नाते अगर बोलना पड़ा मुझे राजू दास जी, आप ये गलत संदेश दे रहे हैं। यहाँ से शुरुआत नहीं हुई है जी, एक करके यहाँ से शुरुआत हुई नहीं है। राजू दास जी, आप गलत आप बता रहे हैं। जिहादी गुंडे बताएंगे कि शुरुआत कहां से हुई? जिहादी गुंडे बताएंगे कि इस देश में वहां शुरुआत हुई है कि जहां पर भजन होने चाहिए, जहां पर माँ दुर्गा के भजन होने चाहिए, वहां पर मोदी और योगी के जय जयकार हो रहे थे। जहां पर धार्मिक नारे होने चाहिए। तो नूर अहमद अजहरी, आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि अगर मोदी योगी का किसी ने गाना बजा दिया तो इसका मतलब वो आपत्तिजनक हो गया क्या? आपको क्या आपत्ति हो गई उस पर? अगर वो लोग मोदी योगी के सपोर्टर भी थे तो क्या मतलब है? किसी पे पथराव कर देंगे? बिल्कुल नहीं, पथराव कर देंगे। पथराव का वीडियो दिखाइए आप। मैं पूछ रहा हूं ना, किसी से झगड़ा कर लेंगे अगर कोई मोदी योगी का गाना बजा देगा? ये क्या तर्क दे रहे हैं? मैंने आप किसके डीजे पे क्या गाना बजेगा ये भी आप ही तय करेंगे कि गोली किसने मारी है। जी, ठीक है राजू दास जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं अजहरी साहब, लौट के आ रहा हूं, आपकी बारी नहीं है अभी, एक बार मान जी जल्दी क्विक। नहीं, मैं निवेदन पूर्वक करना चाहता हूं, उनको तकलीफ हो गई, वो बोल रहे थे तो मैं एक शब्द नहीं बोला, उनको बोलने का फुल मौका दिया गया, हमारे बोलने पर उन्होंने आपत्ति किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, चमोली की जनता, आम जनता चाह रही है, आम जनमानस चाह रही है, जैसे ये लोग जहां पर इनकी संख्या बढ़ती है वहां पर अपने हिसाब से चलाने के लिए सोचते, इतराज करते, अनवर्ग, अनमजहब, नहीं रह सकता है। संख्या भारी। एक मिनट अजहरी साहब, एक मिनट, मुझे नाजिम भाई के पास भी जाना है, एक मिनट रुक जाइए आप, इसके बाद। हाँ, पाकिस्तान है जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण बांग्लादेश है। बांग्लादेश में क्या चल रहा है? इसी प्रकार से हिंदुस्तान में भी जम्मू कश्मीर में क्या है? जम्मू कश्मीर में इन्होंने एक वोट बीजेपी को नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि बीजेपी ने धारा 370 को खत्म किया और समान व्यवस्था बहाल किया, इसके नाते बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया। अब मैं आ जाता हूं चमोली पर जिस प्रकार से इनके लोगों ने वहां पर लव जिहाद फैलाकर, इनके लोगों ने वहां पर लैंड जिहाद फैलाकर, इनके लोगों ने वहां पर
थूक जिहाद चलाकर लेकिन एक गलत कार्य राजूदास जी, ठीक है, अगर आपको इन पर भी आपत्ति भी है तो वहां शासन है, सरकार है, व्यवस्थाएं हैं, वो देखेंगे। अगर 10-5% कुछ लोग ऐसे हैं उनके खिलाफ आप नामजद FIR कराइए, उनका विरोध कीजिए। किसी कम्युनिटी को क्या बहिष्कार किया जा सकता है? मैं आऊंगा इस सवाल के साथ नवल किशोर दास जी आपके पास, लेकिन नाजिम खान चूंकि कश्मीर का जिक्र किया और महंत राजूदास ने, अब आपको थोड़ा बहुत इल्म, थोड़ा बहुत एहसास हुआ होगा नाजिम खान कि जब कश्मीरी पंडितों को वहां से गोली मारकर भगाया गया, उनको सैकड़ों लोगों को कत्ल किया गया, तो पीड़ा किस तरह की हुई होगी। यहां तो केवल नोटिस और बातें कही जा रही है नाजिम खान। हाँ, राम मोहन शर्मा जी, देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 14 का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। मैं ये बात कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, क्या अधिकार मिलता है उन लोगों को, किसने उनको संरक्षण दिया कि वहां उत्तराखंड में रहने वाले मुसलमानों को निकालने के लिए? अरे नाज़िम भाई, यही सवाल तो मैं पूछ रहा हूं, VHP से भी यही सवाल मैं पूछ रहा हूं, जो आपकी बात है सेम पूछ रहा हूं कि किसने अधिकार दिया। या आर्टिकल 14 की बात भी मैं आपने जोड़ दी तो मैं ये भी पूछ लूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए, मैंने जो आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछा था, कश्मीर से जिस दिन कश्मीरी पंडित निकाले गए और वो भी गोली मारकर कि अगर यहां पर रहोगे तो फिर मरोगे, और सैकड़ों लोगों की लाशें आप लोगों ने भी उस वक्त देखी होंगी, हाँ, इस बात का एहसास हुआ तब अगर आप लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन तब धर्म के लिहाज से, तब धर्म के चश्मे से चीजों को देखा गया। मजहबी चश्मे से शर्मा जी, देखिए अभी कश्मीर का जिक्र आ रहा है तो मैं एक बात बता दूं, देखिए कश्मीर में जो हिंदू पंडितों के साथ हुआ वो उसका हमें बड़ा दुख है, लेकिन उस वक्त सरकार किसकी थी ये देखने वाली बात है। नहीं, सरकार देखिए फिर वही बात कर रहे हैं, अभी फिलिस्तीन में सरकार आपकी है क्या? अभी फिलिस्तीन में सरकार किसकी है? अभी लेबनान में सरकार किसकी है भाई? बात करता हूं, नहीं, एहतजाज करते हैं ना आप लोग खड़े होकर। सवाल है, मैं माइंडसेट पे सवाल कर रहा हूं, मैं माइंडसेट पे सवाल खड़ा कर रहा हूं कि अगर आपको फिलिस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं, तकलीफ हो रही है ना, आपको मानवता दिखाई दे रही है ना, कोई नोटिस दे देता है, अगर कोई नोटिस दे देता है तो ये राम मोहन शर्मा खड़ा हुआ है, ये यहां पे सवाल पूछता है कि हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। ये नाजिम खान क्यों नहीं सवाल पूछते कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हो रहा है धर्म के नाम पर? हाँ, सुन तो लीजिए राम मोहन भाई, देखिए सुन लीजिए, अभी आपने कहा कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, देखिए हम भारत के मुसलमानों को बड़ा दुख था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कश्मीर के जो पंडित लोग थे, हिंदू भाई, वो हमारे भाई थे, लेकिन अब जो उत्तराखंड के अंदर हो रहा है मुसलमानों के साथ, ये खुलेआम मुसलमानों का बहिष्कार करके संविधान के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। मैं कहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए ताकि भविष्य के अंदर इस तरीके की बात हो। राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, यहाँ तक बात चली गई, ठीक है। मैं महंत नवल किशोर दास जी के पास चल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ राजूदास जी दोनों के पास आ रहा हूँ, अमितोष जी और राजूदास जी दोनों के पास आ रहा हूँ, लेकिन एक टिप्पणी महंत नवल किशोर दास जी बहुत गंभीरता के साथ पूरी बात सुन रहे हैं, उन्होंने किसी के बीच में कुछ नहीं बोला। Z News.